लघु सूत शेखर रस। तो तीसरा हमारा योग है लघु सूत शेखर रस। अभी निर्माण में इनके सबके बताऊंगा निर्माण कैसे याद करना है, ठीक है। लघु सूत शेखर रस में क्या है, रेफरेंस है हमारा AFI सेकंड पेज 282 का। इसमें क्या लेना है, गैरिक लेना है, नगर नागर लेना है, मतलब तुम्हारा शुंठी, ठीक है। और नागवली सोरस लेना है। कितना लेना है, क्वांटिटी सफिशिएंट, ताकि तुम उसको 3 दिन तक मर्दन कर सको, ठीक है। तो इसकी जो ट्रिक है वो क्या है, शेखर ने गैरिक के नगर में नागवली सोरस पिया, ठीक है। तो शेखर मतलब शेखर से हो जाएगा लघु सूत शेखर रस, ठीक है। तो एक इसकी ट्रिक है लघु सूत शेखर रस की ट्रिक है। इसमें क्या किया, गैरिक ने शेखर ने गैरिक के नगर में, तो गैरिक से हो जाएगा गैरिक और नगर से हो जाएगा नागर। क्या किया, नागवल्ली सोरस लिया। तो तुम्हें ये भी याद रहेगा कि सोरस है या क्वात है, तो नागवल्ली सोरस लिया। सिंपल रहेगा, पारादर नागर मिला के क्या करो, नागवल्ली सोरस से उसके 3 दिन मर्दन करो, गैरिक को उसमें नागर डाल दो, और उसके बाद क्या करो, इसकी भट्टी निर्माण कर लो। यही कुछ होगा, ठीक है। मात्रा कितनी है, 250 से 500 mg देते हैं। अनुपान है सीता युक्त दूध, मतलब मिश्री युक्त दूध के साथ तुम्हें देना है। उपयोग कहाँ पे मिलेगा, पित्तज शीर्षूल में, अर्धव भेदक में, सूर्याव्रत में और पित्तज उन्माद उन्माद में, ठीक है। ये टाइप ऑफ हेडेक है हमारा, सूर्याव्रत और अर्धावभेदक। इसे अर्धावभेदक को कहते हैं माइग्रेन, ठीक है। और सूर्यवेदक को कहते हैं हमारा फेशियल, हाँ, एक्यूट फेशियल राइनाइटिस, ठीक है। ये राइनाइटिस है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं सेवन काल, तो इसका सेवन काल भी भोजन के पूर्व है। तो अगर तुम देखो ना गैरिक के यूज में, तो गैरिक के यूज में अगर तुम गैरिक के जितनी भी तुम्हारे अभी तक आया ना, सब में भोजन के पूर्व रूप ही मिला है, कि भोजन के पूर्व देना है, मतलब सेवन काल से पहले देना है। लेप वगैरह तो उसका जो लेप के समान है, या फिर गहरे मलहर वगैरह तो उसके अलग ही है, ठीक है। तुम नेक्स्ट हमने पढ़ा था लघु सूत शेखर रस। तो सूत शेखर रस में भी तुम्हें बताया था, शेखर ने क्या किया, गैरी के नगर में नागवल्ली सोरस किया। तो शेखर ने क्या किया, शेखर से हो जाएगा लघु शेखर, गैरी के नगर में गैरिक से हो जाएगा गैरिक, नगर से हो जाएगा नागर, और क्या किया, नागवल्ली सोरस लिया। कितना लेना है नागवल्ली सोरस, मात्रा 3 दिन तक उसे तुम मर्दन कर सको इतनी मात्रा में लेना है। तो इसका निर्माण विधि सिंपल सा रहेगा, गैरिक और नागर वगैरह को क्या करना है, ठीक है। लघु सूत शेखर रस के लिए सभी आवश्यक सामग्री को इकट्ठा करना है। इकट्ठे करने के बाद वही छान लेना है, ठीक है। छानने के बाद क्या करना है, खली यंत्र में डाल के अलग अलग पहले पीस लेना है, पीसने के बाद छानना है, फिर एक साथ इकट्ठा करना है, फिर उसको छानना है, फिर चूर्ण मिश्रित करके छानना है, ताकि भारी जो भी, ठीक है। अब बाद में यार नाग वाली सरस को 3 दिन तक उससे मर्दन करना है। जब अच्छे से मर्दन हो जाएगा उसके बाद उसकी टैबलेट बना लेनी है। टैबलेट बना के धूप में रख के सुखाना है, और सुखा के क्या करना है, यूटेंसिल में इसको स्टोर कर लेना है। सिंपल, रस की जगह से तुम वटी कर बना, ठीक है। कल्पना जो है वटी के समान इसकी निर्माण क्या है, गैरिक और नागर को क्या करना है, अच्छे से चूर्ण बना लेना है। चूर्ण बनाने के बाद क्या करना है, उसको छान लेना है, दोनों को मिलाना है, फिर से छानना है। छानने के बाद क्या करना है, नागवल्ली सोरस को उसके अच्छे से मर्दन करना है। मर्दन करके क्या करना है, जब वो थोड़ा बॉलस की फॉर्म में आ जाए तो उसकी टैबलेट बना लेनी है। टैबलेट को धूप में रख के सुखाना, जो टैबलेट धूप में रख के सूख गए उनको कंटेनर में स्टोर कर लेना है। क्लियर हो गया सबको मेथड ऑफ प्रिपरेशन इसका, हैंड करो जल्दी लेकर, क्लियर है। तो ये पढ़ा बताना दोबारा, सिंपल है ना, वही जो चला रहे हैं, ठीक है। मात्रा भी बताई थी, 250 से 500 mg मिश्री युक्त दूध के साथ इसका सेवन करेंगे। पित्तज त्रिशूल अर्धाव भेदक सूर्याव्रत, मतलब हेड पित्त से रिलेटेड जितने भी है, मुख पाक वगैरह है, ठीक है, उसमें यूज किया जाएगा। पथ्य पथ्यार देखो यहाँ पे किसी का भी एक का याद कर लिया, जैसे तुमने लघु तिक्त रस प्रधानशाली चावल, ठीक है, गुरु विदाई, ये सब तुम्हारे लिए सबका सेम हो जाएगा इसमें गैरिक में ऑलमोस्ट, ठीक है। कैसा रहेगा, एनाल्जेसिक रहेगा, पेन को कम करता है, ठीक है। अभी जैसे तुम्हें पता ना अर्धावेदक और सूर्यावर्ती के हेडेक ही समझो एक तरीके का, ठीक है। तो हेडेक है तो जो तुम्हारा एनाल्जेसिक है, पेन को कम करेगा, एंटी इन्फ्लेमेटरी होगा, इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करेगा, कूलिंग इफेक्ट देगा और डाइजेस्टिव होगा। इसके अंदर मरीच है, नागर है, तो क्या है, तुम्हारा डाइजेशन में हेल्प करेगा। एब्जॉर्प्शन का होगा, जब तुम इसको कैसे ले रहे हो, ऑरली ले रहे हो, जीआईटी, तो जीआईटी में एब्जॉर्प्शन होगा। डिस्ट्रीब्यूट कौन करेगा, ब्लड स्ट्रीम करेगा। मेटाबॉलिज्म लीवर में होगा, ठीक है। और इसके बाद एक्सक्रीशन का होगा इसका, वही सिंपल, कि फीकल मैटर से में निकलेगा या फिर यूरिन के फॉर्म में बॉडी से बाहर निकलेगा।